ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर दोस्तों। मैं हूं आपका अपना ओम प्रकाश और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि भगवान शिव जो समय से परे हैं वो कहीं कैद हो सकते हैं, और वो भी मक्का जैसे स्थान में? आज की ये कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक खोज है सत्य की, इतिहास की और उस शक्ति की जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो आइए मेरे साथ ओम प्रकाश के साथ इस यात्रा की शुरुआत करें। एक प्रश्न से, क्या भगवान शिव मक्का में कैद हैं? और अगर हां तो क्यों? मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल, एक स्थान जहां हर साल लाखों श्रद्धालु हज करने जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वहां मौजूद काबा का इतिहास केवल इस्लाम से नहीं जुड़ा है? काबा एक विशाल काले पत्थर से ढका हुआ चबूतरा, लेकिन इस पत्थर की उत्पत्ति प्राचीन भारत से जुड़ी हो सकती है। अरब के कवि लुकमान हकीम ने अपने लेखों में काबा को ब्रह्मा स्थल कहा है। अरब की पुरानी किताबें इसे शिवालय भी बताती हैं। मक्का में स्थित काबा का पत्थर, जिसे हजरल अस्वद कहा जाता है, वह काला शिवलिंग हो सकता है। क्या यह वही शिवलिंग है जिसे प्राचीन भारत से ले जाया गया था? एक रहस्य यह भी है कि मक्का का मूल नाम मक्का नहीं था, उसे कभी मक्का ब्रह्मा या मक्का शिवा कहा गया। अरब की कई कबीलों में एक देवता पूजे जाते थे जिनका नाम था हुबाल, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि महाबल शिव, उनके पास त्रिशूल जैसी आकृति, चंद्राकार प्रतीक और एक जटाजुट सिर की मूर्ति थी। क्या यह सिर्फ संयोग था या शिव की छाया अरब के रेत में भी फैली थी? मक्का में मौजूद कुछ पत्थरों पर प्राचीन नंदी जैसी आकृतियां भी खुद ही पाई गई हैं। सोचिए, जहां इस्लाम आने से पहले मूर्ति पूजा प्रचलित थी, वहां कौन से देवता पूजे जा रहे थे? अब सवाल उठता है, क्या शिव वाकई मक्का में कैद हैं? यह कैद का अर्थ क्या है? इसका मतलब शारीरिक बंधन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन है, जहां शिव का अस्तित्व तो है लेकिन उस पर पर्दा डाल दिया गया है। कैद का अर्थ है उन्हें भुला देना, उन्हें छुपा देना, और यह पर्दा सिर्फ पत्थर का नहीं, विचारों का भी है। अगर काबा में शिवलिंग है तो दुनिया उससे मुंह मोड़कर क्यों खड़ी है? क्या यह इतिहास को मिटा देने की कोशिश थी, या फिर शिव की इच्छा थी कि वो वहीं रहें, बिना पहचाने गए? आप में से कई लोग कहेंगे यह सब कपोल कल्पना है, लेकिन हमारे ग्रंथ, हमारे आर्षि और कुछ सूफी संतों ने इस ओर संकेत किया है। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में विश्व में फैले शिव स्थलों का वर्णन है। संत कबीरदास जी ने कहा था, काबे में जो खोजे शिव, वो बिन काशी के भी पाले शिव। क्या कबीर का संकेत मक्का की ओर था? और क्या यही वजह है कि कई संत मक्का की यात्रा पर भी गए? भगवान शिव का अस्तित्व कोई सीमाओं में बंधा नहीं, वो तो कण कण में समाया है। क्या है आज की सच्चाई? आज भी मक्का में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हम देख नहीं सकते, पर इतिहास की किताबें पढ़ सकते हैं। कई पश्चिमी इतिहासकारों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं ने काबा में शिवलिंग होने के प्रमाणों पर रिसर्च की है, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि जब सच पर ताले लगते हैं तो उसकी आवाज सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो श्रद्धा और विवेक से सुनते हैं। शिव कोई धर्म नहीं, शिव चेतना है। शिव किसी धर्म का बंधन नहीं है। वो मुसलमान, हिंदू, यहूदी या ईसाई नहीं, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। अगर शिव आज मक्का में भी हैं, तो वो केवल वहां के नहीं, हम सभी के हैं। वो मंदिरों में नहीं, हृदयों में रहते हैं। उनके लिए ना वेश जरूरी है, ना भाषा, बस एक नमः शिवाय, और वो प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, इस रहस्य की कोई अंतिम पंक्ति नहीं है। ये यात्रा तर्क से नहीं, श्रद्धा से पूरी होती है। अगर आपको लगता है कि शिव केवल कैलाश में नहीं, मक्का में भी हो सकते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए नमः शिवाय, शिव हर कण में है। लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल दबाइए ताकि ऐसी ही और दिव्य कहानियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। मैं था आपका ओम प्रकाश। मिलेंगे फिर किसी और रहस्य के साथ। तब तक शिव आपके साथ रहे, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। अगले वीडियो में जानिए शिव की तीसरी आंख का रहस्य, या फिर सुनिए राधा की मृत्यु कैसे हुई।